वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मेरे पीछे आप जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लद्दाख में चीन पर उसकी ही चाल उल्टी पड़ गई है। दरअसल गलवा घाटी में जहां चीन की सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है, वहीं भारतीय सेना ने अपने कदम 1 किलोमीटर पीछे खींच लिए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है। हालांकि पैंगोंग सो इलाके में तनातनी बनी हुई है, लेकिन चीन का जो गुरूर 5 और 6 मई के बाद से बना हुआ था वो काफी हद तक चूर हुआ है। अचानक उसके सुर में भी अब नरमी आ गई है। भारत की सेना भी 1 किलोमीटर पीछे हटी है, वहीं चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाएं थोड़ा पीछे हटी हैं। अब इन सब के बीच, भारत और चीन के बीच जो बातचीत होने वाली है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एलएसी से इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है, जबकि भारतीय सेना 1 किलोमीटर पीछे है। चीन की अकड़ ढीली पड़ गई है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चीन के बोल बदल गए। अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का फरमान सुनाने वाले जिनपिंग की ओर से सुलह की बात की जा रही है। लद्दाख में जिस चीन ने दबंगई दिखाते हुए भारत को आंख दिखाई, अब वो नजरें झुका रहा है। लद्दाख के उस पार लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चीन अब सब कुछ काबू में होने की बात कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के सामने एक सवाल क्या उठा कि उनकी जुबान से शांति के फूल झड़ने लगे। उनसे पूछा गया कि भारत चीन की तनातनी के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को लेकर चीन का क्या कहना है। झाओ लिजियान ने कहा, भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन की स्थिति स्थिर और अस्पष्ट है और दोनों देशों ने अपने अपने नेताओं के बीच बनी आम सहमति को ईमानदारी से लागू किया है। चीनी प्रवक्ता ने एक बार फिर बात दोहराई कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर और काबू में किए जाने के काबिल है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच बातचीत का मैकेनिज्म है जिससे इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। उधर लद्दाख से खबर है कि चीन पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। अभी तक चीन के अड़ियल रुख में एक बदलाव जरूर आया है और ये संकेत दिए गए हैं कि बातचीत के जरिए दोनों देश इस मामले को सुलझा देंगे। सूत्रों का कहना है कि गलवन में जहां अभी तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, वहां अब सैनिक कुछ कदम पीछे हट गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद पता चला कि इस विवाद को लेकर उनका मूड खराब है। But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रणनीतिक साझेदार भारत के साथ खड़े होने के सबूत दे दिए। मंगलवार को पीएम मोदी से ट्रंप ने टेलीफोन पर लंबी बातचीत की। वहीं भारत को G7 की सदस्यता का न्योता दिया और पीएम मोदी से कहा कि वो सितंबर में होने वाली बैठक में शामिल हो। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बाद की वैश्विक व्यवस्था में भारत अमेरिका की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। इस बातचीत से चीन में खलबली मच गई है। कोरोना पर पूरी दुनिया में उसकी कूटनीतिक घेराबंदी की जा रही है। ऐसे में वो भारत से तनातनी कम करना चाहता है। उम्मीद है कि 6 जून को जब लेफ्टिनेंट स्तर पर बातचीत शुरू होगी तो उसका गुरूर और टूटेगा। अभिषेक भल्ला, दिल्ली। ये तो बात हुई चीन के गुरूर की, लेकिन भारतीय सेना उत्तराखंड में भी चीन से लगने वाली सीमा पर अपनी नजर गड़ा कर रखी हुई है। 1962 में उत्तराखंड की नेलांग घाटी में भारत चीन के बीच भिड़ंत हुई थी। इस बार वहां के हालात क्या हैं, इसका जायजा आज तक ने लिया है। यहां चीन से निपटने की भारत की कैसी है तैयारी, इस पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। लद्दाख में भारत चीन की तनातनी के बीच उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के बेहद करीब पहुंचा। आज तक 8000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सरहद के आखिरी गांव में लिया हालात का जायजा। वो गांव जहां लड़ी गई थी 1962 की लड़ाई। 62 युद्ध भूमि पर इस बार कैसी है चीन को जवाब देने की भारतीय सेना की तैयारी।
भले ही हर्सिल से लगने वाली जो चीन की सरहद है वहां पर अभी तक चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो सेना की यूनिट तैनात है, आईटीबीपी के जो लोग हैं, वो किसी तरह का मौका चीन को नहीं। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी के कैमरे में कैद एक एक तस्वीर क्या बयां करती है। हाँ, आज भी मौजूद हैं 1962 में भारतीय सेना के बनाए बंकर। क्या एक बार फिर चीन के खिलाफ पड़ने वाली है इन बंकरों की जरूरत? इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले अब कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है ये नीलंग घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। भारत चीन सरहद के आखिरी गांव में इस वक्त कैसे हैं हम? क्या युद्ध की आशंका बढ़ा रही है सरहदी गांवों के लोगों की परेशानी? आखिर क्यों चरवाहों को सरहदी इलाके में जाने से रोका गया? सरहदी इलाकों में सामरिक सड़कों के निर्माण में आई तेजी, तोप टैंकों को ले जाने के लिए जरूरी बड़े पुलों को बनाने का काम भी तेज। चीन की हिमाकत से कैसे निपट रहा है भारतीय सेना की तैयारियों पर देखिए आज तक की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। तैयारी बढ़ाई है और इस वक्त हाईवे पे हम देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जाने वाली हाईवे है, वहां पर सेना की कुछ अतिरिक्त लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर एक ये कैंप के तौर पर देख रहे हैं, सेना की गाड़ियां, सेना के जवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये स्थिति है इस इलाके में और कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि अगर चीन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, हर्सिल, आज तक। आज तक की टीम नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा पर स्थित आखिरी गांव तक पहुंची। यहां 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के निशान अब भी बाकी हैं। इस बार भी खबर है कि चीन ने अपनी 2 हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, लेकिन भारत ने भी चीन से निपटने की कर ली है पूरी तैयारी। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच उत्तराखंड में चीन से लगने वाले भारत के सरहदी इलाकों में भी तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने इन इलाकों में भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है, खास तौर पर इस वजह से क्योंकि 1962 के युद्ध में चीन ने इन इलाकों को भी निशाना बनाया था। नेलांग घाटी का, जहां आज भी 1962 में लड़े गए युद्ध के निशान बाकी हैं। लिहाजा आज तक संवाददाता मंजीत नेगी उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा के लिए निकल पड़े। आज तक की टीम का पहला पड़ाव था उत्तरकाशी जिले का हर्सिल, जो उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली हर्सिल सरहद के नजदीक मौजूद हैं। उत्तरकाशी से हर्सिल की दूरी 70 किलोमीटर है। इस वक्त हम हर्सिल से 30 किलोमीटर पहले मौजूद हैं और ये एक पहाड़ी इलाका है जो सड़क आगे सरहद की तरफ जाती है। यहाँ से नेलांग घाटी की तरफ बढ़ने के दौरान रास्ते में सड़क बनाने का काम तेजी से चलता नजर आया। वहीं सेना के ट्रक और आईटीबीपी की बसों में सरहदी इलाकों की ओर जाते जवान नजर आए। इस इलाके में चीन ने अब तक कोई हरकत नहीं की है, लेकिन सेना पूरी तरह से सतर्क है। वहीं चीन से मुकाबले में पुलों और सड़कों का जाल बिछाना काफी अहमियत रखता है। दरअसल इनके जरिए ही भारतीय सेना के जवान और उनका साजो सामान जल्द से जल्द सरहद पर पहुंचता है। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए हम जल्दी ही चीनी सीमा से सटे गांव बगोरी पहुंचे। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच इस वक्त हम उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। यहाँ से आगे 40 किलोमीटर की दूरी पर नीलोंग घाटी है, जहाँ पर आखिरी गांव जादोंग है, जो कि 1962 की लड़ाई के बाद वहाँ के लोग माइग्रेट करके बगोरी गांव में पहुंचे हैं और आज यहाँ पर एक विशेष पूजा होनी थी। यहाँ सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी है। इन इलाकों में अब भी 1962 युद्ध के समय बने पुल मौजूद हैं, लेकिन सेना के भारी भरकम टैंकों और तोपों को ले जाने के लिए मजबूत पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल बगोरी गांव नेलांग घाटी में भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। 1962 के दौरान इससे आगे के गांव उजड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें वहां से हट जाने को कहा और अब वो बगोरी में आकर बस गए हैं। इनसे लगने वाली सरहद नीलांग
घाटी के आखिरी गांव बगोरी पहुंचे हैं। दरअसल बगोरी गांव के जो लोग हैं वो तिब्बत से लगने वाली जो सरहद है वहां का जो भारत का गांव जादौंग था, वहां से ये लोग विस्थापित हुए थे 1962 की लड़ाई में। जैसे कि इस शिलालेख पर लिखा गया है कि 1962 से पहले भारत तिब्बत बाजार जो निलांग में स्थापित किया जाता था, उसे स्थापित करने में निलांग, जादौंग और बगोरी ग्रामीणों का योगदान था। यहाँ ज्यादातर लोग तिब्बत की भूटिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हिंदू और बौद्ध दोनों हैं। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने 1962 की लड़ाई देखी थी। इस बार उन्हें चीन की किसी हरकत की खबर नहीं, लेकिन यहाँ के कई लोग ये मानते हैं कि चीन के मुकाबले हमारी तरफ सड़क और पुल बनाने में और तेजी लाने की जरूरत है। अब देखिए, उत्तरकाशी से आप ऊपर आए होंगे तो आप देख रहे हैं, आप भैरव घाटी तक जाइए, रोड का काम अभी तक हुआ नहीं है कि इवन कभी बड़ी व्हीकल जानी है या आपके तोप जाने हैं तो उनके लिए कम से कम डबल वे तो होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो इसी कानून में फंसा हुआ है, इको सेंसिटिव जोन में। तो वो अगर खुलेगा तो शायद जल्दी काम होगा। 1962 के युद्ध के निशान यहाँ जगह जगह पर मौजूद हैं। आज भी वो बंकर देखे जा सकते हैं जिन्हें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए बनाया था। इस वक्त हम हर्सिल घाटी के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर 1962 की लड़ाई के सबूत मौजूद हैं। ये सेना का एक पुराना बंकर है जो 1962 की लड़ाई के दौरान चीनी सेना के मुकाबले के लिए बनाया गया था। हालांकि पिछले अब कई सालों में भारतीय सेना की जो चीन के मुकाबले में तैयारी है बहुत बेहतर हुई है। आगे अगर इस घाटी की हम बात करें तो जो दाहिने पहाड़ नजर आ रहा है ये निलंग घाटी का इलाका है और आगे सेना और आईटीबीपी की पोस्ट मौजूद है। इसके अलावा ये जो बाएं तरफ का इलाका है ये हिमाचल किन्नौर का इलाका है। इस इलाके में भारत चीन की तैयारियों की बात करें तो चीन ने अपने इलाके के थोलिंग मठ और सारंग में हवाई पट्टी बनाई है जहां उसके लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण तेज कर दिया है। मंजीत नेगी, बगोरी गांव, हर्षिल, आज तक। चीन ने अपने इलाके में सड़क और पुल बनाए हैं तो भारत ने भी अपनी फॉरवर्ड पोस्ट को पुलों से जोड़ रखा है। इनके जरिए अपने निलांग घाटी में सेना के जवान पहुंच रहे हैं। चीन की सरहद के करीब भारतीय सेना में हलचल दिखाई पड़ रही है। भारत चीन की सरहद से महज 50 किलोमीटर दूर निलांग घाटी का यह इलाका समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस दुर्गम इलाके में इतनी ऊंचाई पर 1985 में बना यह लंका ब्रिज सरहद पर डटे जवानों के लिए बेहद अहम है। सामरिक तौर पर चीन से लगने वाली सरहद को जोड़ने वाला ये अहम पुल है। और अब सामने का इलाका अगर आप देखें तो ये निलंग घाटी का इलाका है। जानवी नदी यहाँ पर भागीरथी से मिलती है। इन इलाकों में चीन की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को देखा जा सकता। चीन की हर हरकत पर सेना की नजर है। किसी भी हिमाकत का चीन को करारा जवाब मिलेगा। मंजीत नेगी, निलांग घाटी। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।